का समाधान। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परमचर मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रचारित होने वाले आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य देव का मंगल में विहार चल रहा है और आज का यह संघ का समाधान कार्यक्रम सागर जिला स्थित कर्रापुर ग्राम में आयोजित है। वहीं से यह प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। आज से आपको मैं लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, पूज्य देव की प्रेरणा से दयोदय महासंघ के लिए प्रतिदिन स्वीकृतियाँ आ रही हैं। आज भी स्वीकृतियाँ आई हैं। मैं उन सभी दानदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी स्वीकृतियाँ भेजी हैं। और आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक मन नहीं बनाया है वो भी मन बना के अपनी स्वीकृतियाँ भेजते रहें। श्री रविन्द्र जैन पाटनी गोवा, रजनी जैन, राकेश जैन पुत्री रेखा के विवाहोत्सव के प्रसंग में दरियागंज दिल्ली, सुनीता प्रकाश चंद पहाड़िया इम्फाल मणिपुर, इन तीनों महानुभावों ने 13,000 रुपये की राशि स्वीकृति दी है। सारी राशि जमा भी करा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और साधुवाद। और श्री प्रमोद मणि जैन भदौरा इलाहाबाद से 11,000 रुपये की राशि दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बंधुओं, और भी कई नाम यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन हमें संघ का समाधान की ओर चलना है, इसलिए जिनका भी स्वीकृति आया है सबको बहुत बहुत आभार और गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न उपस्थापित कर रहा हूँ। गुरुदेव विनोद जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव संघ का यह है कि अपने जैन मंत्रों से क्या मनुष्यों में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं? अगर गुणात्मक परिवर्तन होते हैं और अपने मंत्रों से सब कुछ संभव है तो हम इस कोरोना की महामारी के ऊपर क्या वह मंत्र लागू नहीं कर सकते हैं? मुझे एक शंका और है कि अपने मंत्रों का वैज्ञानिक आधार क्या है? गुरुदेव कृपया अपना समाधान दे करके हमें अनुग्रहित करें। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और मंत्र शास्त्र के विज्ञान पर सवाल उठाया गया है। जहाँ तक मंत्रों के विज्ञान की बात है, जिसे वे सब लोग अच्छे से समझ सकते हैं जो शब्द की शक्ति को पहचानते हैं। शब्द में अनंत शक्तियाँ हैं और उनका प्रस्फोट हो सकता है यदि हम उस स्तर से उसे उद्घाटित करें। मंत्र और कुछ नहीं है, हमारी श्रद्धा से अभिषिक्त शब्द संयोजना है जो अनंत ऊर्जा से संपन्न होते हैं। मंत्र शास्त्र पर बहुत काम हुए हैं और पिछले अनेक वर्षों में ऐसे प्रयोग हुए हैं कि हम पानी जैसे साधारण सी वस्तु को भी सद्भावना से भर करके लेते हैं तो उसमें अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसका श्रेय सबसे पहले किर्लियान को मिला, जो रूस के वैज्ञानिक थे। रुडॉल्फ किर और किर्लियान, उन्होंने एक पानी को सामान्य जल के रूप में रखा, दूसरे पानी में सद्भावना से भरे व्यक्ति के हाथ का जल दिया और तीसरा पानी नकारात्मक भावना से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का था।
लगातार 15 वर्षों के प्रयोग के उपरांत ये निष्कर्ष निकला कि सामान्य जल जब पौधों में सींचा गया तो उनकी वृद्धि दर सामान्य थी। नकारात्मक भावों से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का जल जब पौधों पर सींचा गया तो पौधे जल गए, और सकारात्मक भावना से भरे हुए व्यक्ति के हाथ के जल को जब पौधों पर सिंचित किया गया तो उनकी ग्रोथ रेट 200% बढ़ गई। केमिकली देयर इज नो चेंजेस। पानी में ऊपर से देखेंगे तो कोई अंतर नहीं, पर अंतर था, वह गुणात्मक अंतर था, उसका प्रभाव था। मनोविज्ञान की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो मनुष्य जब श्रद्धा से भर करके किसी मंत्र का उच्चारण करता है तो उसके शरीर में अनेक प्रकार के अच्छे रसायनों की उत्पत्ति हो जाती है। उन रसायनों से उसका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उसका न्यूरो सिस्टम बदलता है, उसकी इम्यूनिटी में भी अंतर आ सकता है। लगातार ओम के उच्चारण से मनुष्य के अंदर शक्ति का अनुभव किया गया है, बशर्ते हम उस स्तर पर करें। जहां तक आपने पूछा है जैन मंत्रों का ऐसा क्या प्रभाव है, जैन मंत्रों में केवल नमोकार मंत्र को ले लीजिए, उसके अचिंत्य प्रभाव के अनेक उदाहरण उपस्थित हुए हैं। हम शास्त्रों में तो पढ़ते ही हैं, लोगों के जीवन के अनुभवों का प्रभाव भी प्रत्यक्ष दिखता है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखना है कि मंत्र का प्रभाव तभी पड़ता है जब हमारी वैसी श्रद्धा हो। श्रद्धा विहीन व्यक्ति के द्वारा उच्चारित मंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मैं आपको आज से लगभग 20-25 वर्ष पूर्व की एक घटना बताता हूं। ग्वालियर का एक वनस्पति शास्त्री नागफनी के पौधे के पास जाता और वहां उस पौधे से मैत्री का भाव रखता, नमोकार सुनाता और उससे कहता कि मित्र तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कांटे अच्छे नहीं लगते हैं, तुम्हारे कांटों से मुझे डर लगता है, तुम इन कांटों को छोड़ दो। आप आश्चर्यचकित रहोगे, लगातार 6 महीने तक इस तरह का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप एक ऐसा चमत्कार घटा कि नागफनी के उस पौधे में एक ऐसा पत्ता प्रकट हुआ जिसमें कोई भी कांटे नहीं थे। आप सबको याद होगा, मध्य प्रदेश की सभी अखबारों में ये प्रकाशित हुआ था। सन मुझे याद नहीं है, व्यक्ति का भी नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन ये एक मध्य प्रदेश में ही घटी हुई घटना है। तो ऐसा हो सकता है। मंत्रों का सबसे बड़ा प्रभाव होता है मन का भय दूर होता है। यदि मनुष्य मंत्र का जाप ठीक तरीके से करे तो निर्भय होगा। यह बात सत्य है कि मरने से कोई नहीं बचा सकता। हमारे यहां कहा गया, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। लेकिन मंत्र में ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि डर तो तुरंत निकाल देता। मंत्र शब्द की संरचना ही संस्कृत के मन धातु पर त्र प्रत्यय के साथ हुई। जो हमारी रक्षा करे वो मंत्र है। रक्षा करे यानी हमारा डर दूर कर दे, भय दूर कर दे, वो मंत्र है। अब इस कोरोना वायरस के संकट के दौर में
लोगों के मन में आ रहा है कोई मंत्र का चमत्कार हो जाता, मंत्र का चमत्कार हो जाता। मानता हूं मंत्रों का प्रभाव होता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। जो चीज चिकित्सा से होती है वो चिकित्सा से ही होगी, और मंत्र से जो होना है वो मंत्र से होगा। कोई व्यक्ति जहर पी ले और कहे कि मैं मंत्र जप रहा हूं, मेरे लिए जहर अमृत का काम कर जाए, तो उसे तो पागल खाना ही भेजना पड़ेगा। यह विषाणु सर्वत्र फैल रहा है और आप केवल मंत्र के भरोसे बैठे रहो, तो ये उचित नहीं है। हाँ, विषाणु के प्रकोप से बचने के लिए मंत्र जाप आवश्यक है। इसका डर मन से निकालने के लिए मंत्र जाप अच्छा है। हमें उस तरीके से मंत्र जाप करना चाहिए, और इस भाव से यदि हम मंत्र जाप करते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। हमें उसी तरीके से अपना जाप करना चाहिए। तो मंत्र जाप के अनेक उदाहरण हैं, अनेक प्रभाव है। समय अभाव के कारण मैं भी अधिक विस्तार पे नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप मात्र से व्यक्ति अपने जीवन को भय मुक्त कर सकता है, संकट मुक्त कर सकता है। पूज्य गुरुदेव, कर्रापुर से ब्रह्मचारिणी बहन मंजू दीदी और ब्रह्मचारिणी बहन बंटी दीदी संयुक्त रूप से पूछ रही हैं, गुरुदेव, कोरोना महामारी का यह प्रकोप सामूहिक पाप का फल है, तो गुरुदेव इस महामारी को दूर करने के सामूहिक पुण्य का स्वरूप क्या होगा? देखिए, बात तो सही है। वैश्विक स्तर पर यह विपदा आई है और सभी लोग इसे अपने अपने स्तर पर निपट रहे हैं। अनुभव ये बताता है कि हर 100-125 वर्षों में प्रकृति में इस तरह का प्रकोप आता है, और प्रकृति स्वयं अपना संतुलन बनाती है। ये चलता रहता है। आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि सामूहिक पाप के बदलने के लिए, सामूहिक पुण्य को जगाने के लिए क्या करें। मेरी राय में हमें पुण्य के स्वरूप को समय के अनुरूप परिवर्तित करना चाहिए। पुण्य का मतलब केवल पूजा पाठ करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मेरी राय में इस कोरोना को फैलाने वाले कारणों से बचना भी अपने आप में एक पुण्य समझना चाहिए। लोग 2 गज की दूरी का पालन करें, शासन और प्रशासन के द्वारा दिए गए हिदायतों का ध्यान रखें, अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाएं, खान पान में शुद्धि रखना शुरू करें, तो पुण्य जगेगा, क्योंकि द्रव्यक्षेत्र काल भाव बदलेगा। अभी द्रव्यक्षेत्र काल भाव उल्टा है, इसलिए पाप का प्रकोप है। इस पाप पूर्ण वातावरण में भी जो संयत हैं वो इस प्रकोप से बच रहे हैं। इसलिए संयम को ही अपने पुण्य का आधार बनाइए और उसी अनुरूप कीजिए। इस बीच जितना बन सके शुभ अनुष्ठान आप करिए। हर व्यक्ति यदि इन बातों को मानना शुरू कर दे तो सामूहिक पुण्य को जगने में देर थोड़ी है। अब आप मुझसे कहो कि मैं आपको कोई पाठ बताऊं, मैं आपको कोई जाप बताऊं, मैं आपको कोई पूजा बताऊं, उससे पुण्य जगेगा, और ये सब करते रहो और बाहर ठटकरम करते रहो तो कहां पुण्य काम में आएगा। इसलिए परिभाषा बदलनी चाहिए और इसके लिए तय किए गए सुरक्षात्मक प्रावधानों के पालन को ही पुण्य मानना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो दुनिया में बहुत जल्दी अच्छे परिणाम घटित हो सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, कर्रापुर जिला सागर से पंडित धन प्रसाद जी जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव की पंचम काल में हम क्या करें जिससे हमारी आत्मा अल्प काल में परमात्म तत्व को प्राप्त कर सके? पंचम काल में क्या करें जिससे हमारी आत्मा अल्प काल में परमात्म तत्व को प्राप्त कर ले। यह पंचम काल हो चाहे चौथा काल, परमात्म तत्व को प्राप्त करना है तो एक ही उपाय है, अनात्मीय कार्यों से अपने आप को बचाओ। खटकर्म से बचो, पर से अपना संबंध सीमित करो, स्व में स्व को लीन करने का अभ्यास बनाए तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आज के इस दौर में सीधे परमात्मा पने को तो नहीं पाया जा सकता, पर परमात्मा के द्वारा बताए गए रास्ते को अपनाकर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा बनाने की दिशा में निरंतर चलेंगे
तो निश्चित बेहतर परिणाम घटित कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, ब्रह्मचारिणी बहन प्रज्ञा दीदी पूछ रही हैं, तीर्थंकर के माता पिता की दीक्षा होती है या नहीं? तीर्थंकर के माता पिता की दीक्षा होती है या नहीं? देखिए, तीर्थंकर के माता पिता सब निकट भव्य जीव होते हैं। शास्त्रों में इस तरीके का वर्णन देखने में मिला नहीं, लेकिन ये मान करके चलना, ये सब कल्याण के पथ पर तो लगते ही हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है, हमारे 24 तीर्थंकरों में किसी के दीक्षा का उल्लेख देखने को नहीं मिला। हाँ, अरे दीक्षा की घटना कहीं पढ़ने को मिली क्या? एक भी प्रथमान योग पढ़ने वाले जरूर बताएंगे, क्योंकि हो सकता है मुझे स्मरण में ना हो। लेकिन जितना मुझे स्मरण है, 24 तीर्थंकरों में जिन्होंने भी दीक्षा धारण की, तीर्थंकरों ने दीक्षा धारण की, उसके बाद उनके माता पिता का क्या हुआ पुराण ने कुछ बोला ही नहीं। क्योंकि हमारे कथानायक तीर्थंकर थे, उनकी कथा हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दीक्षा नहीं लिया होगा। दीक्षा लेने वाले जीव हैं और सब शीघ्र मुक्तिगामी। गुरुदेव, बाल ब्रह्मचारिणी बहन प्रीति, हाँ बोलिए। प्रीति दीदी पूछ रही हैं, गुरुदेव पूजन में अष्टम वसुधा शब्द आया है, तो गुरुदेव अष्टम वसुधा के पूर्व पहले की 7 भूमियां कौन सी हैं? देखिए, अष्टम वसुधा की जो चर्चा आती है वो ईशत प्रागभार पृथ्वी को माना जाता है, जो सिद्ध लोक है, सिद्ध शिला है। 7 पृथ्वियाँ जो हमारी रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा आदि 7, जिसको हम 7 नर के नाम से भी जानते हैं, उसको लेते हैं। वो गुरुदेव, नवीन जैन सेसु सागर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री, कुछ लोग अपना व्यवहार उग्र रखते हैं, वह सदा गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया जाता है तो वे कहते हैं मेरा मन साफ है, मैं गलत नहीं हूँ। ऐसे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ताकि उन्हें गलती का एहसास भी हो जाए और उन्हें मानसिक हीनता का भी एहसास न हो? सबसे अच्छा तो मैं ये कहूँगा, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। ये खतरनाक वायरस है। जिन्हें अपनी गलती का एहसास और आभास न हो और जो मानने के लिए भी राजी न हो, उसके जीवन में परिवर्तन की संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती। जीवन में परिवर्तन घटित करना है तो व्यक्ति को चाहिए अपनी गलती का एहसास करे, आभास करे। अब रहा सवाल, उस व्यक्ति को हम एहसास कैसे कराएं? यदि उसका आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मीयता का भाव प्रदर्शित होता है तो आप उसके लिए एहसास कराने की कोशिश कीजिए। और यदि ऐसा लगता है कि आपके कहने से उसके अहम को चोट लगती है और अहम और उत्तेजना प्रकट होता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना करके चलने में ही सार है। आप अपने आप को सुरक्षित दूरी बना कर रखिए, उसका परिणाम तभी सकारात्मक होगा और तभी आप सच्चे अर्थों में लाभान्वित हो सकेंगे। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उलझने में सार नहीं है। और यदि उनकी आत्मीयता दिखती है तो आप उन्हें एकांत में उसका एहसास कराएं। उन्हें पूरे घटनाक्रम को प्रतीकात्मक तरीके से समझाते हुए कहा जाए कि आप अमुक समय में अमुक प्रकार के व्यवहार के कारण इस तरह का कृत्य किए, इसका परिणाम ये निकला, इसका खामियाजा ये निकला। अगर आप इसे थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर अपनी कमी का एहसास होना शुरू हो जाए और तभी वो अपने अंदर बदलाव का प्रयास कर सकेगा। पूज्य गुरुदेव, आज मातृ दिवस है और मातृ दिवस को लेकर के 2-3 प्रश्न आए हैं। प्रथम प्रश्न में उपस्थापित कर रहा हूँ। गोटे गांव से अनुराग जैन, राजा स्टोव परिवार, कह रहे हैं गुरुदेव आज मातृ दिवस है, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है। सच तो यह है कि वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है? गुरुवर ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, शायद इसीलिए उसने माँ बनाई है
ताकि लोग रोज माँ के रूप में ईश्वर का दर्शन कर सकें। और फिर एक दिन को मातृ दिवस के रूप में निश्चित करना, क्या यह मातृत्व के प्रति अन्याय नहीं है? देखिए, ये सब दिन उनने निश्चित की है जिनके यहाँ रिश्ते नातों का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा, कोई अवधारणा ही नहीं रही। उन्होंने सब चीज़ों को एक एक दिन के लिए निश्चित कर लिया। एक दिन मदर्स डे के रूप में निश्चित कर दिया कि मई के दूसरे रविवार को जो भी तारीख पड़े हम मातृ दिवस मदर्स डे के रूप में मना लें। आज के इस मीडिया के चलन के कारण दिनों दिन इसको बढ़ावा मिल रहा है। मुझे तो पता नहीं, आज से 20-25 साल पहले तक तो कोई मातृ दिवस जानते भी नहीं थे, क्योंकि हमारा हर पल माता पिता के लिए समर्पित रहता था। इसलिए मातृ दिवस के रूप में किसी दिन को मनाने की बात मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। यदि कोई इन तिथियों के बल पर हम इन तिथियों में खासकर माँ की महिमा को पूरे विश्व स्तर पर प्रचारित करे, तो उन लोगों का चित्त बदल सकता है जो किसी कारणवश अपने माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं। और ऐसा आज के पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा हो रहा है। अनेक घटनाएं प्रकाश में आई है। आज 2-3 घटनाएं सुनाने का मन हो रहा है कि भारत में भी ये बीमारी आने लगी है और उस कारण लोगों के चिंतन को बदलना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें पूरी तरह से झकझोरना होगा। जब तक हम उन्हें भीतर से नहीं झकझोर देते तब तक उनमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व कोटा में एक घटना घटी। बड़ी लोमहर्षक घटना थी। एक बूढ़ी अम्मा अपने घर में कई महीनों से कैद थी। 15-20 दिन से तो कोई भीतर गया आया भी नहीं था। वहां अपना घर करके एक स्वयंसेवी संस्था है, मनोज जैन आदिनाथ उसे संचालित करते हैं। अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। उनकी टीम को इसका पता चला। वे लोग अंदर गए, वहां गए पुलिस प्रशासन के साथ। वहां का जो दृश्य था वो रोंगटे खड़े करने वाला था। वो बूढ़ी अम्मा कई दिनों से खाई पी नहीं थी और पूरा कमरा मलमूत्र से भरा पड़ा था और उनके ही पलंग पर उनके खाने की प्लेट भी थी और बाजू में मल भरा हुआ था। बदबू बुरी तरह आ रही थी। शरीर ऐसा हो गया था। ये लोग गए, प्रशासन के सहयोग से उन्हें मुक्त कराया, अपने संस्थान में ले गए, उन्हें नहलाया धुलाया, कपड़े लत्ते बदलवाए। मानसिक रूप से वो मां थोड़ी कमजोर थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर समझ थी। 150 एकड़ जमीन की मालकिन थी वो, और 2 बेटे थे। संपत्ति सबने हाथ में ले ली। मां का ये बुरा हाल कर दिया। जब मीडिया में बात चली तब उनके बेटे, पहले तो सामने वालों को धमकाते हैं लेकिन इनका तंत्र मजबूत था, तब कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें हमारी मां को दे दो। जब उस घड़ी में मां से बात कही गई तो मां और मातृत्व की बात मैं करता हूं। मां ने कहा, नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। इतनी यातना देने वाले बेटे के प्रति भी मां का ऐसा सकारात्मक भाव मातृत्व की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
ऐसे अनेक प्रसंग रोज घटित होते हैं। हमें यहां सोचना चाहिए, थमकर विचार करना चाहिए। आज जितने भी बड़े आश्रम हैं जिनमें ऐसे वृद्धजनों को रखा जाता है, उनमें ज्यादातर संपन्न घरानों के माता पिता मिलते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस करके बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, अपना खून पसीना एक किया, उनको वे जब छोड़ देते हैं और उनके संचालक बताते हैं कि हमने इन्हें कहीं सड़क के किनारे से उठाया है, इस फटे हाल जीवन में देख के उठाया है, और आज वे अपना जीवन वहां जाकर के अच्छे से जी रहे हैं। आप लोगों ने अनेक बार मीडिया में देखा होगा। तो ये मनुष्य को थम करके विचारने की प्रेरणा देता है कि माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। मां को मां समझे। अगर बात करूं तो पूरा सत्र ही इसी में निकल जाएगा, लेकिन मैं संकेतों में बात करता हूं क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं। एक घटना जरूर आज सुनाना चाहता हूं। एक बूढ़ी अम्मा ने वैधव्य की अवस्था में अपने बेटे को पाल पोस कर डॉक्टर बनाया। बेटा डॉक्टर बना और उसके बाद उसने एक डॉक्टर से अपना विवाह कर लिया। पति पत्नी दोनों ने शहर में एक बड़ा अस्पताल खोला। उस अस्पताल के लिए पैसों की कमी थी तो कुछ पैतृक संपत्ति बेची और कमी पड़ने पर माँ के जेवर भी बेच दिए। माँ को इस बात की बड़ी खुशी थी कि मेरा बेटा योग्य बन गया, बड़ा अस्पताल बना दिया है, बड़ा डॉक्टर है, बहु बड़ी डॉक्टरनी है। माँ खुश थी। माँ गांव में रहती थी और डॉक्टरनी शहर में। कभी वो माँ की सुध लेने भी नहीं आते हैं। अचानक माँ की तबीयत खराब हुई, उसे अपने अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में वो स्वास्थ्य लाभ लेकर घर लौटी। स्वस्थ हो जाने के बाद एक दिन बहू रानी का पत्र पहुंचा। माँ जी प्रणाम, आशा है अब आप स्वस्थ हो गई होंगी। आप हमारे अस्पताल में 1 महीने तक रहे और स्वस्थ होकर गए, इसका हमें खुशी है। पर हमारे अस्पताल के कुछ नियम हैं। आपके उपचार का और सब खर्च तो हम लोग वहन कर लेंगे, लेकिन 1 माह तक आपको एक विशेष कक्ष में रखा गया, उसका 900 रुपया दिन का किराया होता है। तो कृपया कर 1 महीने का 27,000 किराया भेजने की कृपा करें। उस माँ ने उस पत्र को पढ़ा, एक पल को स्तब्ध रह गई, एक पल को स्तब्ध रह गई और फिर पत्र लिखा। बहू चिरंजीवी रहो। तुम्हारा पत्र पढ़ा, पढ़ करके प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हारे और तुम्हारे अस्पताल के प्रबंधन के प्रति पूर्णतः आभारी हूं, क्योंकि पूरे अस्पताल के मैनेजमेंट ने मेरा ध्यान रखा और मैं वहां से स्वास्थ्य लाभ लेकर यहां आई हूं। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने हिसाब किताब की याद दिला दी। मेरी गलती हुई कि मुझे हिसाब करके ही आना था, पर अब जब हिसाब की याद की तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे अस्पताल में 1 महीने रही, पर तुम्हारे पति को
मैंने अपने पेट में 9 महीना रखा। तुम्हारे पति को मैंने अपने पेट में 9 महीना रखा। उसके बाद 25 साल तक पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। उसमें जो खर्च हुए उसका तो तुम हिसाब लगा लो। उसे डॉक्टर बनाया, फिर तुम्हारे अस्पताल को बनाने के लिए मैंने अपनी संपत्ति बेची, और कम पड़ने पर जेवर भी बचे, इसका तो तुम्हें स्मरण भी होगा। मैं तुमसे इतना कहती हूं कि और सब चीजों का तो मैं माफ कर दूंगी। पेट में मैंने जो तुम्हारे बेटे पिता को, पति को रखा, अगर प्रतिदिन का 200 रुपया भी किराया मानते हो तो महीने का 6,000 होता है, 9 महीने के 54,000 होते हैं। तो एक काम कर, इस 54,000 में से अपने 27,000 काट के बाकी का पैसा भेज दे। डॉक्टर ने पढ़ी तो उसके होश उड़ गए। संयोग से पत्र डॉक्टर को लग गया, हाथ लग गया। फौरन अपनी मां के पास आया और कहा, मां मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि मेरी धर्मपत्नी ने आपसे इस तरह के पैसे मांगे। आपने मेरी आंखें खोल दी। आपके उपकारों का ऋण मैं जीवन में कभी चुका नहीं सकता। आपके इन उपकारों के आगे तो मैं बिछ जाऊं तो भी कम है। मां मुझे माफ करना। मां ने कहा, बेटा ऐसा होता है, चलो आगे ध्यान रखना। ये मातृत्व है। काश लोग समझे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, सागर से मनाली जैन ढाना सुपुत्री गुणायतन ट्रस्टी मुकेश जैन ढाना पूछ रहे हैं, महाराज जी आज 10 मई का मदर्स डे है, भी और चालू है। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते परिवारों में नज़दीकियां बढ़ी है, और ऐसे बच्चे जो स्कूलों में जाते थे और अन्य गतिविधियों में मस्त रहते थे, लगातार 1.5 माह से अपनी मां के साथ रह रहे हैं। मेरे हिसाब से बच्चे रोज़ मदर्स डे मना रहे हैं। क्या इसे तोहफा मानना चाहिए या कुछ और इस संदर्भ में आप अपने विचार रखें ताकि बच्चे एक दिन का नहीं 365 दिन का मदर्स डे बनाएं। देखिए, बच्चों का माँ से निकट होना ही चाहिए, माँ से निकटता होनी चाहिए। और बच्चे माँ से जितने नज़दीक रहेंगे, बच्चों में उतना भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरेगा। आज से लगभग 40 साल पहले रूस में एक प्रयोग हुआ। ये प्रयोग तुरत के जन्मे बंदरियों पर किया गया। कुछ बंदरों को उनकी माँओं के पास रखा गया और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। दोनों प्रकार के बंदरों को एक सा भोजन दिया गया, एक सा पोषक तत्व दिया गया। जिन बंदरों को अपनी माँओं के पास रखा गया, उनके शारीरिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी दिखा। लेकिन जिन्हें कृत्रिम बंदरियों के पास रखा गया, उनका शारीरिक विकास तो ठीक हुआ, पर सब के सब भावनात्मक रूप से रुग्ण थे। एक लंबे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि मां की निकटता शिशु के भावनात्मक विकास के लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि मां के हृदय की धड़कनों में शिशु का भविष्य लिखा होता है। इसलिए मां और बच्चों के मध्य समय होना चाहिए। जो माताएं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती, वो एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती है। उन्हें निकटता मिलनी चाहिए। उन सब का सौभाग्य है जो आज माँ बाप की निकट है, अपने परिवार के निकट है। इस निकटता में निकटता को बढ़ाएं। लेकिन कई जगह ये भी खबरें आ रही कि निकट होने से स्थिति विकट हो गई, आपस में लड़ाइयां हो रही, क्योंकि आत्मीय संवाद नहीं है, जीवन की समझ नहीं है। सही सोच का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। इसलिए अच्छी सोच रखें और ये
अगर माता पिता के निकट आने का समय मिल रहा है, परिवार के निकट आने का समय, जिसके लिए अक्सर समय के अभाव की बात की जाती थी, वैसा हो रहा है, तो मैं इसे एक वरदान के रूप में ही देखता हूँ। पूज्य गुरुदेव, और एक अंतिम प्रश्न है मातृ दिवस से संबंधित। वो कह रहे हैं गुरुदेव, भगवान जिनको खून के रिश्ते में बांधना भूल जाते हैं, उन्हें भावनाओं के रिश्ते में बांध देते हैं। महाराज जी, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरी एक जन्म की माँ है और एक ऐसी माँ है जो मुझसे दूर है और मुझे अपनी संतान मानती है, और मैं भी उन्हें अपनी माँ ही मानती हूँ। ऐसे में मेरा दोनों माँ के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। माँ तो माँ है, एक माँ ने जन्म दिया है, तो उसके प्रति आपके जीवन में हमेशा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, और उसके जन्म का जो कर्ज है उसे चुकाना अपना फर्ज मानना चाहिए। उनके प्रति आपका भावनात्मक लगाव और जुड़ाव होना ही चाहिए। दूसरी बात, जिसे आपने माँ माना और जिसने आपको मातृत्व दिया, ये कोई लेन देन का सौदा नहीं है, ये आत्मीय संबंध है। और जब मनुष्य के किसी के प्रति भी आत्मीयतापूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो उसे कर्तव्य बोध कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वह स्वतः अपने दायित्व का निर्वाह करता है। यदि लोगों को अपने संबंधों को ठीक बनाए रखने के लिए कर्तव्य का पाठ पढ़ाना पड़े, तो समझना ये संबंध केवल ऊपरी स्तर के हैं, इनमें आत्मीयता रंच मात्र नहीं बची। वो आत्मीयता जितनी प्रगाढ़ होगी, आपकी तत्परता उतनी बढ़ेगी। इसलिए हम अपने संबंधों के मूल आधार के रूप में आत्मीयता को आत्मसात कर चलें। पूज्य गुरुदेव, राहुल जैन मोनू टीकमगढ़ से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, तीर्थंकरों को किसी न किसी बाह्य प्राकृतिक निमित्त से वैराग्य होता आया है, तो श्रावक के लिए क्या राग उसके वैराग का निमित्त बन सकता है? राग से वैराग हो सकता है, औरों को हो या न हो, मुझे तो हुआ है, मेरा खुद का अनुभव है। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज आपको वैराग कब हुआ? मैंने कहा वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। बोले किससे राग हुआ? बोले गुरुदेव से। उनको देखा, मैं पागल हो गया। मुझे लगा इनसे अच्छा जीवन किसी का है ही नहीं, अब मुझे चलना है तो इनके पीछे चलना है। उस समय मुझे राग वैराग कुछ आता ही नहीं था, लेकिन उनके संपर्क में आने के बाद जैसे जैसे मुझे जीवन की वास्तविकता की समझ हुई, अंदर का सच्चा वैराग प्रकट हो गया, और आज मैं जो हूँ आप सबके सामने हूँ। तो ऐसा नहीं है, राग भी वैराग्य का कारण बनता है, बशर्ते वो सत्पुरुषों का हो। लौकिक जनों का राग भी जब चरम पर पहुंच जाता है और अंदर से वितृष्णा का भाव आता है, तो वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि राग वैराग्य की ओर मोड़ता है यदि अंतर्मुखता जुड़ जाए। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती बीना काला गया बिहार से पूछ रही हैं, गुरुदेव, कि मैं आज अपने विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर आपके चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद की कामना करती हूँ, और ये जानना चाहती हूँ गुरुदेव कि मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण करूं, परंतु गुरुदेव मैं साहस नहीं जुटा पा रही हूं। प्रायः संगी साथी यह कह देते हैं कि सोच समझ के व्रत लेना, बस डगमगा जाते हूँ। गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरा साहस जागृत हो जाए और मैं व्रती बन जाऊं। जब तक सोचते समझने की बात करोगे, व्रत नहीं लोगे। जिस दिन व्रत ले लोगे, अपने आप रास्ता निकल जाएगा। इसलिए ज़्यादा सोचने समझने में शक्ति मत लगाओ। व्रत लेने के भाव हो रहे तो ले लो। पूज्य गुरुदेव, पुणे से राजेश पूनम लक्ष्य जैन गुणायतन ट्रस्टी पूछ रहे हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बच्चों की स्कूल और कोचिंग की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से प्रतिदिन 8-10 घंटे हो रही है। जहां एक और विद्यार्थी इतने समय इंटरनेट, मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग करते हैं जिससे उनकी आंखें और स्वास्थ्य प्रभावित होने की आशंका रहती है, वहीं दूसरी ओर स्कूल और कोचिंग सेंटर्स नहीं खुलने के कारण अन्य साधन समझ में भी नहीं आता। गुरुदेव, इसमें आपका प्रशासन, अभिभावक और विद्यार्थियों के लिए क्या मार्गदर्शन है? देखिए, मजबूरी
अभी इसे वैधानिक रूप से खोल करके चालू करने की सम्मति तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और बच्चों की पढ़ाई रोकना भी ठीक बात नहीं है। तो जो ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है आप उसे अपनाएं, बस इसमें एक समझदारी रखें, ऐसे स्क्रीन का प्रयोग करें जिसका आंखों पर कम से कम दुष्प्रभाव हो। छोटे छोटे मोबाइल पर प्रयोग करने की जगह बहुत सारे लोग हैं जो आजकल दिन में 18-18, 20-20 घंटे कंप्यूटर पर बैठ कर के काम करते हैं। उस तरह के साधनों का प्रयोग करें जिसका आँख पर असर न पड़े। तो जो उसकी हिदायतें हैं, जो उसकी गाइडलाइन है, उसके अनुरूप चलेंगे तो इसका परिणाम अच्छा होगा, क्योंकि अभी के समय में इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता। पूज्य गुरुदेव, गुड़गांव से सुहानी जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव सम्राट अशोक के पौत्र संप्रति को जैन अशोक की संज्ञा दी गई है। संप्रति ने 3.5 वर्ष में 25,000 नए मंदिरों को बनवाया, 36,000 की मरम्मत करवाई, 12.5 लाख मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई। कहा जाता है कि वह नए मंदिर के निर्माण का समाचार पाकर ही सुबह अपने मुख को धोते थे। उसकी धर्म प्रभावना जैन इतिहास में अद्वितीय थी। इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, जैन जगत में सम्राट संप्रति जो उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट अशोक के पौत्र होते थे, ये इनकी अपनी कथा है, वो उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बड़े प्रतापी राजा थे और जैसा आपने उल्लेख किया इसके पूरे ऐतिहासिक दस्तावेज भी उपलब्ध होते हैं। निश्चित रूप से इनका ऐसा धार्मिक जीवन था, बड़े धार्मिक राजा थे और वो इस तरह का कार्य करते थे और इनके माध्यम से लोगों को रोजगार भी दिया करते थे। प्रजावत्सल के होने के साथ साथ धर्मनिष्ठ होना एक अपने आप में बहुत बड़ा गुण है और इनके अंदर था। आज के शासकों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि शासकगण इस तरह की बातों पर ध्यान दे तो हमारी संस्कृति की बहुत अच्छी रक्षा हो सकती है। आज राजतंत्र तो नहीं है पर प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में धर्मनिरपेक्षता की बात है। इसलिए मैं कहूँ कि आज के शासन और प्रशासन के माध्यम से मंदिरों के निर्माण की बात की जाए तो वो व्यवहारिक नहीं होगा। लेकिन आज हमारे समाज के जो भी संपन्न जन हैं वे अपने धन संपन्नता के मध्य यदि इस तरह के कार्यों को बढ़ावा दे तो एक अच्छा कार्य हो सकता है। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं मंदिर के निर्माण के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहित नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो हमें समाज को बचाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में जो तस्वीर उभरने वाली है वो बहुत भयावह है। हमें उसके प्रति अभी से सावधान और सचेत होने की आवश्यकता है और यदि हम उन पर सचेत और सावधान होंगे तभी अच्छे परिणाम घटित कर सकेंगे। इसलिए इनकी तरफ हम ध्यान रखें। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्री पुष्पेंद्र जैन नैनहारा कह रहे हैं, गुरुवर मैं ऊर्जा प्रवाह के साथ भावना योग करते हुए मुझे अद्भुत अनुभूति हुई। मुनिवर, क्या कोई विशेष समय विशेष विशुद्धि रखनी चाहिए जिससे भावना योग का फल और अच्छा प्राप्त हो एवं बुद्धि के विकास में यह भावना योग किस प्रकार सहायक है? देखिए, भावना योग का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल का है। प्रातःकाल सब विकल्पों से मुक्त होकर, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर आप भावना योग करें तो इसका लाभ बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और आपने पूछा बुद्धि के विकास के लिए हम भावना योग कैसे करें। आप नियमित भावना योग करें, आपकी बुद्धि का विकास होगा। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए और अपनी ग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 अतिरिक्त कमांड आप दे सकते हैं। उनमें से एक कमांड मुझे याद है, मुझे याद रखना है। मुझे याद है, मुझे याद रखना है, एक ये कमांड आप दे सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे अध्ययन करना है, मुझे अध्ययन करना है। पढ़ाई में स्थिरता लाने के लिए ये कमांड आप दें तो आपको इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। पूज्य गुरुदेव, नोएडा उत्तर प्रदेश से गुणायतन संरक्षक श्री जिनेन्द्र कुमार रश्मि जैन नमोस्त करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव लॉकडाउन के बाद लंबे समय तक भय,
अनिश्चितता और सावधानी का वातावरण रहेगा तो हम जो कुछ वाक्य हमेशा इस्तेमाल करते हैं कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है और भगवान सब ठीक करेगा, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या इन्हीं वाक्यों को हम पुनः पुनः दोहराएं या इनमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा? देखिए, लॉकडाउन खुलने दीजिए तब फिर मैं आपको बताऊंगा उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन भय, अनिश्चितता और तीसरा शब्द क्या दिया? भय, अनिश्चितता और भय, अनिश्चितता और सावधानी का असावधानी का वातावरण। हाँ, तो हमें बचना तो पड़ेगा। भय और अनिश्चितता से अपने आप को बचाना है और इसके लिए जो बातें आपको बताई गई है आप उन्हें दोहराइए। थोड़े दिन बाद उसका एक नया संस्करण आप सबको जरूर दिया जाएगा। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से चंचल शर्मा पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि मैं एयरफोर्स में बड़ी पोस्ट पर काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे सब लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम जिस काम को करना चाहती हो उससे बड़ा का सोचो, तुम वह कर सकती हो। तो गुरुदेव मेरी शंका है कि मुझे जो बनना है मैं उसकी तैयारी करूं या फिर मैं उससे ऊपर की तैयारी करूं? जो आपको बनना आप उसकी तैयारी करो। बनना आपको है या लोगों को? जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आपको उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अपने क्षमताओं का आकलन ठीक तरीके से करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो आप अच्छे से अच्छा कर सके वो जरूर करें। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री मुकेश जैन पूछ रहे हैं, गुरुवार आजकल दूरदर्शन पर रामायण महाभारत देखने का सौभाग्य में मिल रहा है। इसमें एक बात देखने में आई है कि बड़े से बड़ा पात्र भी कोई भी कार्य करने से पहले अपने धर्म गुरु से आशीर्वाद अवश्य लेता है, लेकिन आजकल यह कहीं भी देखने में नहीं आता। हमारे जनप्रतिनिधि, राजनीतिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बड़े बड़े फैसले लेने पर भी धर्म गुरुओं से आशीर्वाद लेने नजर नहीं आते हैं। इस समय पूरी दुनिया वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है, भारत देश भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में हमारे धर्म गुरुओं की भूमिका पर प्रश्न तो नहीं लग रहा है? पूरी दुनिया में ऐसा समय पहले कभी नहीं आया है। बड़े बड़े राष्ट्रों में भी सारी व्यवस्था चौपट नज होती आ रही है, सब में बुरा असर अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। ऐसे समय में गुरुदेव धर्म गुरु ही एकमात्र सहारा रहते हैं। यह बात हमारे राजनेताओं क्यों नहीं समझ में आती? देखिए, हमारी ये संस्कृति रही है कि राजा महाराजा भी बड़े से बड़ा कार्य धर्म गुरुओं की सम्मति से ही संपन्न करते थे और उनका मान रहता था। हमारे यहाँ धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की परंपरा रही है। वर्तमान में राजतंत्र नहीं है, प्रजातांत्रिक युग है और इस प्रजातांत्रिक दौर में सेकुलरवाद आ गया है। सेकुलरवाद आने के कारण आज के शासक यदि किसी धर्मगुरु के पास चले जाए तो मुझे लगता है कि तथाकथित सेकुलरवादी लोग हंगामा मचाना शुरू कर देंगे। ये हमारी देश की विडंबना है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर शासकगण धर्मनिष्ठ हैं, प्रत्यक्ष रूप से वो धर्मगुरु के पास न भी आते हों, पर उनके हृदय में परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति आस्था है और वो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले मन में उन्हें स्मरण जरूर करते होंगे और जब तक ये स्मरण है उनकी प्रासंगिकता कभी खंडित नहीं होगी। और जिस दिन ये छूट जाएगा उस दिन देश और दुनिया में विप्लव आएगा। आज भी साधु संतों की बड़ी प्रासंगिकता है। जब भी हमारे देश की स्थिति गड़बड़ाई है, साधु संतों ने हमेशा सहायता दी है। हम तो ये देखते हैं कि विपत्ति के काल में पांडवों को भी संतों ने ही संरक्षण दिया था। तो विपत्ति जब आती है साधु संत अपना सहयोग जरूर करते हैं और आज भी वो परंपरा चल रही है, चलती रहेगी। जहाँ तक आज की इस विषम परिस्थिति के दौर की बात है, साधु संतों से मार्गदर्शन लोग अपने अपने तरीके से ले भी रहे हैं। ये बात अलग है कि वो मीडिया में प्रचारित नहीं है और प्रचारित करने की आवश्यकता भी नहीं है, पर जहाँ जैसी आवश्यकता उसे उस तरीके से लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, नरियावली सागर मध्य प्रदेश से शेषांश जैन हजारी पत्रकार पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरे मन में हमेशा यह शंका उठती है
कि आप सब मुनिराज इतनी त्याग और तपस्या करते हैं, धूप छांव ठंड गर्मी सब मौसमों में चलते हैं, और एवं आपके पास अपनी देह को सुंदर बनाने का कोई उपाय भी कृत्रिम नहीं है, फिर भी संतों के शरीर पे इतनी आभा कैसे दिखाई देती है? कृपया समाधान करो। देखो, मैं तो एक सवाल करता हूं, प्रकृति के आश्रित रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, कभी किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं क्या? कभी वो अपना फेशियल कराते हैं क्या? वो उनकी नैसर्गिक कांति होती है, नैसर्गिक तेज होता है, स्वाभाविक चमक होती है, जो प्रकृति से प्राप्त है। आप लोगों के साथ क्या है कि आपने अपने प्राकृतिक तेज के ऊपर बहुत सारा कृत्रिम लेप चढ़ा दिया है। उस लेप के परिणाम स्वरूप आपका स्वाभाविक सौंदर्य जो है वो विकृत हो गया है। हम संतों के साथ ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बिठा रखा है, तो हम लोगों का स्वाभाविक तेज अपने आप प्रकट होता है। आपको मैं एक रहस्य की बात करता हूं, ये लीपा पोती बंद कर दो, खुद चमकने लगोगे। और जब तक ये लीपा पोती में लगे रहोगे, हाल बेहाल होगा, क्योंकि कृत्रिमता की कोई उम्र नहीं होती और नैसर्गिकता स्वाभाविक होती है, शाश्वत होती है। तो गुरुदेव, सागर उदासीन आश्रम मध्य प्रदेश से आयुषी जैन पूछ रही हैं, महाराज श्री, आज जब आपके भाग्योदय से बिहार का सुना, तो इस लॉकडाउन में के लगने के बाद पहली बार लग रहा है कि अब सागर सुरक्षित नहीं है। जैसे माता पिता के रहने पर बच्चों को कोई भय नहीं रहता, उसी प्रकार आपके सागर में रहने से हम सागर वासियों को कोरोना का कोई भय नहीं था। महाराज श्री, कृपया आशीर्वाद दें कि हम सागर वासियों का भय है वह दूर रहे और जल्द ही फिर से आपके प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ मिल सके। देखिए, भय तो किसी को रखना ही नहीं चाहिए। मैं सागर क्या, मैं पूरे संसार के भय को मिटाने की भावना रखता हूँ और आप सबको प्रेरणा देता हूँ, आप निर्भय रहो। जहाँ तक हमारे बिहार का सवाल है, तो हम भयभीत होकर के बिहार नहीं किए, पर मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार की भावी आशंका उत्पन्न न हो, इस हिसाब से हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। निकलना तो मुझे पहले से था ही, ये तो अचानक गाड़ी रुक गई, सारे संसार की रुकी, लोग फंसे अपने अपने जगहों पर। फिर वहाँ कुछ ऐसा समझ में आया कि ये अस्पताल है, इस अस्पताल में अब न मालूम कितने प्रकार के लोग आएंगे, और उनका आवागमन अगर हो गया तो बहुत सारे लोग उसमें चपेट में आ सकते हैं। इसलिए ऐसे मौके पर, ऐसे स्थान पर रहना ठीक नहीं है। गुरुदेव की अनुमोदना मिली, आशीर्वाद मिला, हमें जाना था, जिधर जाना उस दिशा की ओर चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे कब तक जाएंगे कोई पता नहीं है। जहाँ तक पहुँच गए वहाँ पहुँच गए, पर आप लोग निश्चिंत रहिए। एक भाई का मैसेज है, आप सबको घर में रहने की बात करते हैं और आपको बाहर जाना पड़ रहा, आप बिहार कर रहे हैं। अरे भैया, हम में और तुम में अंतर है। तुम लोग शारीरिक दूरी नहीं रखते, हम लोग तो सबसे शारीरिक दूरी बना करके रखते हैं। हम लोग कभी किसी का स्पर्श भी नहीं करते और न किसी को स्पर्श करने देते हैं। आप भी सावधानी रखिए, और इसी उद्देश्य से एक सुरक्षात्मक दृष्टि से ही ये बिहार चल रहा है। इसलिए बिहार को लेकर किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। इधर हमारे संघ के ज्येष्ठ मुनिराज निर्यापक श्रमण पूज्य मुनिवर समय सागर जी महाराज के दर्शन का लाभ मुझे मिलने वाला है, और एक लंबे अंतराल के बाद उनके दर्शन का लाभ मिल रहा है, जिनका हम पर बड़ा उपकार है। हमारे प्रारंभिक दौर में उन्होंने हमें पढ़ाया भी है, तो एक इच्छा है कि उनके दर्शन करके हम लाभ लेकर चले, और वो सौभाग्य आने वाले दिन में मिलने जा रहा है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, और उसी अनुरूप आगे बढ़े। ओम। पूज्य गुरुदेव, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती नम्रता जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव, कहा जाता है कि वीतराग विज्ञान में संपूर्ण जिनागम का सार समाया हुआ है, यह किस प्रकार, क्या श्रावक वीतराग विज्ञान का धारी हो सकता है? वीतराग विज्ञान में जिनागम का सार मतलब यहाँ वीतराग विज्ञान अर्थात भेद विज्ञान बोल रहे हैं।
और भेद विज्ञान हो गया तो हमने आगम के सार को पा लिया, आत्मा अनात्मा का ज्ञान हो गया तो सब हो गया। हमारे यहाँ कहते हैं देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ कथन है सब इसका विस्तार। तो शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझो। तो देह जुदा चेतन जुदा, ये दोनों अलग अलग हैं, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। हम इन सबको जब पहचानेंगे तभी अपने जीवन को उस अनुरूप बना सकेंगे और उसी के आधार पर अपना जीवन क्रम ठीक कर सकेंगे। पूज्यदेव प्रणाल जैन मालेगांव महाराज से पूछ रहे हैं, साग से तोड़े हुए फूल ने हंस कर कहा गुरुदेव कि अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। प्रश्न ये है कि अच्छा हम कब तक, किस हद तक और किसके लिए बने रहें? साख से तोड़े हुए फूल ने हंसकर कहा कि अच्छा होना भी बुरी बात है दुनिया में। ये देखिए, अच्छा होना भी बुरी बात है दुनिया में, ये एक नज़रिया है। पर मैं ये कहूँ कि टूट करके भी किसी की सुंदरता को बढ़ा देना, ये अच्छे होने का ही फल है। कांटा तो लगने पर भी चुभता है और टूटने पर भी चुभता है, और फूल जब तक डाल में रहता है तब भी खिला रहता है, और किसी के साथ जुड़ जाए तो उसे भी खिला देता है। तो अच्छा बनिए, जीते रहने में भी अच्छे रहिए, और जब दुनिया से चले जाओ तो भी उस अच्छाई का एहसास बनाए रखिए। पूज्यदेव फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से उज्जवल जैन MBA विकास अधिकारी पूछ रहे हैं, वर्तमान जन्म में हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वह पूर्व के अनेक जन्मों के संचित कर्म एवं संस्कार से प्रेरित होकर करते हैं। तो गुरुदेव इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो संसार को ये गलत नजर नहीं आता, तो सही और गलत क्या है? देखिए, किसी दृष्टि से ठीक है कि संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने संस्कारों की वजह से कर रहे हैं, तो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारे संस्कार निमित्त हैं, इसलिए किसी को गलत कहने का कोई औचित्य नहीं है। ये एक सामान्य बात है, पर ऐसा करेंगे तो हम कभी संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमें ये एक सुविधा है कि हम अपने गलत संस्कारों को सुधार सकते हैं, अपने संस्कारों का परिष्कार कर सकते हैं यदि हमारी सोच बदले, हमारी चिंतन की धारा बदले। यदि हम अपने चित्त में परिवर्तन लाते हैं तो ये बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। इसलिए संस्कारों का परिष्कार करना, संस्कारों को सुधारना हमारा सबसे सबल पुरुषार्थ है, और हमें उस दिशा में हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, तभी हम उसका वास्तविक लाभ ले सकेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकेंगे। पूज्यदेव इंदौर प्रवासी वारा सिवनी निवासी श्री अगम्य जैन पूछ रहे हैं, महाराज श्री आपके आशीर्वाद से पिछले 2-3 माह से मेरी दादी की संलेखना चल रही थी और अक्षय तृतीया के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उनकी समाधि हो गई। समाधि से एक दिन पूर्व दादी ने सबसे राग का पूर्णतः त्याग कर दिया था और हमें कहा था, तुम लोग मेरे पुत्र, पुत्रवधू, पौत्र इत्यादि नहीं हो, मात्र एक साधर्मी जीव हो जो दूसरे साधर्मी जीव की धर्म पालन करने में सहायता कर रहे हो। तो महाराज श्री मुझे मेरी स्मृति में उन अपनी दादी को किस रूप में स्मरण रखना चाहिए? एक साधर्मी जीव के रूप में जो दादी सीख दे गई है उस रूप में। इस प्रकार आज के इस सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की, मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। शंका समाधान। अरिहंतों की वाणी का जो देते नित्य प्रमाण है, शंका का समाधान करे उन गुरु को नम्र प्रणाम है। भाव भावना योग धरो।